आज कितनी बीमारियां हैं, उनका नाम भी नहीं पता चलता, किस किस प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। अभी आपके सामने है कि गौ माता के अंदर भी एक बीमारी आ गई थी, लंपिक बीमारी आई पूरे देश के अंदर। मैंने बाहर पता किया तो कहा पाकिस्तान के अंदर भी है। हम नज़दीक के जब देशों में पता किया कि यहाँ पर भी क्या बीमारी है, तो ये पूरे के पूरे उसमें थी। और कितना हमारे यहाँ तो इसकी वैक्सीन बना करके तुरंत गौ माताओं को लगाने का काम गति से नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारी ये डबल इंजन की सरकार लग करके गौ माताओं को वैक्सीन लगाने का काम किया, जिससे कि उनको दिक्कत समस्या ना आए, उसको हमने गति से आगे बढ़ाया है ताकि इन बीमारियों से भी हम बच सकें। इसके लिए हम प्राकृतिक खेती की तरफ भी किसानों से आग्रह कर सकते हैं कि भाई इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि जितना पेस्टिसाइड अगर खेत में वो डालेगा उसका असर कहीं ना कहीं उस चारे के माध्यम से वो गौ माता में भी जाएगा, हमारा अगर कोई और पशु है उसके अंदर भी जाएगा और उसके माध्यम से हमारे शरीर में आ जाएगा। इस बात को हमने बिल्कुल ध्यान करके करना चाहिए। और हमने पिछले दिनों ये भी एक निर्णय किया था, आज वो सार्थक रूप ले लिया है, कि जो हमारा बेसहारा गौवंश है, गौ माता है, सड़कों के ऊपर है, हमने उसके लिए भी अधिकारियों को कहा कि इसकी भी ध्यान करिए। अगर कोई छोड़ता है उसको समझाइए भी मत छोड़िए, अगर छोड़ेगा तो और आपने उसको पकड़ करके गौशाला में ले गए, फिर वो आपके पास आता है, भाई मेरी गौ थी ये, तो आप उसको ले आए, भाई आप कहते ले तो जाइए पर दोबारा ना छोड़िए, 5,000 रुपये की पर्ची काट का कहते यहाँ रख दे। उसके लिए मैंने कहा है कि एक सिस्टम बनाना है, ये अगर गौशाला में से दोबारा लेके जाता है, क्योंकि भाई तेरी जिम्मेवारी है, आप इसको घर में रख करके उसके चारे की व्यवस्था कीजिए। अगर बाहर घुमाना भी है तो आप साथ जाइए उसके। जाते हैं ना गांव के अंदर, एक व्यक्ति जाता है ना घर में से, मैं भी पाड़ी था, हमने भी चराया। घर वाले कहते थे कहा ने लेकर जागा बाहर पशु तो हमने भी जाना पड़ा था। हम तो सारे ही पाड़ी हैं। पाड़ी पता किसनु कहा? पालनहार को बोलते हैं पाड़ी, जो पालनहार है, जो देख रेख करता है। भगवान श्री कृष्ण भी पाली थे थे या नहीं थे? हैं? हम सब हैं। क्योंकि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि ये काम करूं ना करूं, पता नहीं कौन क्या कहेगा, ना करेगा क्या, ये तो हमारा काम है, परंपरागत काम है। और उसके कारण से हम अपने परंपरागत कामों को भूल गए, और भूल गए तो उसका आज हमें दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। परंपरागत काम हमारे वो जिंदा रहने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। उसको लेकर के भी जो परंपरागत हमारे गांव के काम थे, सरकार उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने पिछले दिन निर्णय किया था कि जो हमारा बेसहारा गौवंश है, नंदी है, तो उसके लिए 800 रुपया, गाय के लिए 600 रुपया और बछड़ा बछड़ी के लिए 300 रुपया पकड़ करके लाएंगे। तो वहाँ उसको गौशाला में जब उसको छोड़ेंगे तो उसका देने का काम हम करेंगे। ये निर्णय हमने किया था, और उसको लेकर के ये जो त्रिदेव हमारा आज बैठा है, आप एक मिशन मोड के अंदर जा करके इसको पूर्ण करने का काम करेंगे। बाकी की व्यवस्थाएं हम अपने आप करते रहेंगे। हमने चारे के लिए आज हमने इसके बारे में भी कहा है कि गौ माता को चारे की दिक्कत ना आए, और उसके लिए मैंने कल भी बात किया था कि जो हमारी गौचरांद की भूमि है, गौचरांद की भूमि है, उसको मैंने ये बात कही थी, और मैं आज ये बात कहता हूँ कि अधिकारी उसको एक बार रोड मैप तैयार कर लें। जितनी गौचरांद की भूमि जहाँ जहाँ पर भी है,
उस गौचरांद की भूमि को, गौशालाओं को चारे के लिए उनकी इच्छा के अनुसार दी जाए। कितनी का है, 4 एकड़ देनी है, 5 एकड़ देनी है, ताकि वो उसमें चारा उगा सकें।